और अगर ऐसा ही हो भी रहा है। मैं भी पतंजलि के बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल करती थी और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे मन में भी बहुत से डाउट आ रहे हैं। इनफैक्ट आज जब ये खबर हमने सोशल मीडिया पर शेयर की तो बहुत से ऐसे कंज्यूमर्स थे वो जो अपने डाउट पूछने लगे कि भाई क्या इस प्रोडक्ट में भी, घी में भी, हनी में भी, क्या बाकी खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट है क्या, प्लीज़ हमें ये बताइए। यानी लोगों के मन में अब डर और संशय की स्थिति आ गई है। यतिन शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो याचिकाकर्ता हैं इस पूरे केस में, जिन्होंने याचिका लगाई है। साथ ही साथ आदित्य कुमार भी मेरे साथ में है, इंडिया न्यूज संवाददाता। यतिन जी, आपकी याचिका में ये कहा गया है कि लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम यहाँ पतंजलि ब्रांड ने किया है। आपकी याचिका में बिल्कुल अब क्या किसी एक्शन की मांग है? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट का तो बैन किया जाए हम्म। या हैवी पेनल्टी इम्पोज की जाए। एक्चुअली इन्होंने एक तो ग्रीन डॉट लगा रखा है साथ में अपनी वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है पतंजलि की, हाँ। उस पे इन्होंने ग्रीन डॉट लगा के इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हम्म। और फिर खुद ही अदर एंड पे जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि उसमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। हम्म। जब एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है तो ग्रीन डॉट क्यों लगा रहे हैं? आप ग्रीन डॉट मत लगाइए। अगर मेडिसिन में अगर मैंडेटरी नहीं है या मैंडेटरी है नहीं है जो भी बात है, हम्म। बट अगर नहीं है मैंडेटरी आप मत लगाइए, बट अगर आप लगा रहे हैं तो फिर उसका स्टैंड लीजिए। हम्म। दूसरा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर एक होलोग्राम लगाते हैं, जो 3D होलोग्राम है, हाँ। उस पे इन्होंने ओम प्रिंट कर रखा है। अगर ओम प्रिंट कर रहे हैं तो वो आप कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीजियस सिंबल आप लगा रहे हैं ओम, तो ओम को जब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नॉर्मल जो व्यक्ति होगा वो ये सोचेगा कि ओम भी लगा हुआ है, ग्रीन डॉट लगा हुआ, तो वेजिटेरियन प्रोडक्ट ही होगा ये। हाँ। बट फिर आप उस चीज को मिसलीड करके आप समुद्र फेन लगा रहे हो, फिर कह रहे लिखा हुआ है पीछे। जब लिखा हुआ है पीछे तो हम्म। समुद्र फेन एक टेक्निकल टर्म है। टेक्निकल टर्म हर किसी को नहीं पता। हर कोई तो ये देखेगा कि ग्रीन डॉट लगा हुआ है तो ले लेते हैं। हम्म। और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ वो देना चाह रहे हैं कि भाई वेज है तो वो ओम लगा रहे हैं। आप इनडायरेक्टली हिंदू जो परिवार है या जो हिंदू लोग हैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि आप ओम लगा रहे हैं। ओम क्यों लगा रहे हैं? अगर आप ओम एक हम्म। नॉन वेज इंग्रेडिएंट है या एक प्रोडक्ट है जो वेजिटेरियन नहीं है, पहले तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए। चलो आप लगा रहे हैं तो कम से कम उसकी मर्यादा तो रखें आप। हम्म। अच्छा, आपको कैसे मालूम हुआ? चूंकि नॉर्मल सी बात है कि कोई भी अगर खरीदने वाला शख्स पहुंचता है दुकान पर तो वो अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से अपना सामान चुनता है और खरीद कर आ जाता है। आपको कैसे इस तरफ ध्यान गया कि इसमें समुद्री फेन है? और समुद्री फेन का मतलब ये है, क्योंकि आज जब ये खबर सुर्खियों में आई है तब हमने तो जाना है कि कैसे मछलियों की हड्डियाँ जो समुद्र के पानी पर तैरती हैं और कैसे कैसे वो जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है वो इसमें मिक्स किया गया है। एक रैंडम मैंने रिसर्च किया था, उसको देखा कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने जब गौर से देखा तो मैंने देखा कि ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो इंग्रेडिएंट है जो एक कॉमन इंग्रेडिएंट नहीं है। तो मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि ये फिश एक्सट्रैक्ट से बन रहा है। हाँ। जो केटल फिश बोन है उसके एक्सट्रैक्ट से बनता है ये। और उसके बाद लीगल नोटिस भी भेजा गया पतंजलि आयुर्वेदा को और स्वामी रामदेव को भी। हाँ। तो उसके बाद स्वामी जी ने खुद ही वीडियो बना के एक्सेप्ट कर ली इस चीज को कि भाई हाँ हम डाल रहे हैं उसके अंदर, हाँ। समुद्र के डाल रहे हैं। और वो उनकी ये स्टेटमेंट भी है कि हम जीवों की हत्या नहीं करते हैं। जो जीव मर जाते हैं वो किनारे आ जाते हैं समुद्र के और हम उसको उठा के उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब आप जीव मर गया आपने उठा लिया उसका इस्तेमाल किया तो जीव तो जीव ही है ना। हाँ। हाँ। तो आप उसको नॉन वेज, आप उसको वेज कैसे कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो बहुत से जानवर हैं, ऐसे तो बहुत से जानवर हैं जो मरने के बाद खाए जाते हैं, तो ये तो नॉन वेज में आ गया। बिल्कुल। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर अगर कोई चिकन खा रहा है तो मर गया तो उसके बाद हाँ। चिकन जो है वो एकदम सही वेज हो बात जाएगा। है, एकदम सही बात है। बालेंदु जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं खुद आप आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सी दवाएं बनाते हैं। नहीं, देखिए आयुर्वेद में मोती की पिष्टी, मूंगे की पिष्टी, बारहसिंगे के सींग, ये सब डलते हैं। आई एग्री सर, बट वही बात है कि आप उसके ऊपर ग्रीन डॉट नहीं लगाएंगे। हाँ। नहीं, अभी जो इशू है ना, इशू ये है कि बालेंदु, आपकी आवाज नहीं आ रही है बालेंदु जी। धर्म की भावनाएं हैं और हाँ। ये बताना। बालेंदु जी, मैं आपकी बोल रहा आवाज। हूँ, आपको आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ, अब आ रही है, बोलिए। मैंने ये कहा कि इसमें जो आयुर्वेद के हिसाब से तो सब ठीक है, हाँ। परंतु जो वेज और नॉन वेज का इशू है, हाँ। इसमें सरकार की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए। हाँ। और अगर
से वेजिटेरियन दिया है तो गलत दिया है, उसमें लिखना चाहिए कि इसमें जानता द्रव्यों का प्रयोग हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यानी उन्हें मेंशन करना चाहिए था और ये ग्रीन लेबल नहीं होना चाहिए था, वहाँ रेड साइन होना चाहिए था। आदित्य, 28 नवंबर इस पूरे मामले की आगे सुनवाई है, क्या पतंजलि की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक सामने आया क्या? हालांकि यतिन शर्मा बता रहे हैं कि बाबा रामदेव ने एक वीडियो में बताया है कि कटल फिश का इस्तेमाल हाँ इस दंत मंजन में होता है। जी, अभी तक किसी तरीके से भी उनके तरफ से कोई बयान नहीं आ पाया है या उनकी तरफ से किसी वकील का भी अभी नहीं आ पाया है। तो अभी जब उनके पास में नोटिस गया है तो अब हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिनों में या अगले हफ्ते तक जो है कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आए पूरे मामले में, क्योंकि रामदेव या पतंजलि घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस चीज को या जिस प्रोडक्ट को आप ऐसे करके दिखा रहे हैं, जो आप मेड इन इंडिया करके दिखा रहे हैं, आप उसको एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो शाकाहारी है, हिंदू धर्म में जो ऐसे लोग हैं जो उस चीज को मानते हैं कि जो मरे हुए जो जीव है उनके जो गंदगी है उनको हटाया जाना चाहिए, उसको अलग करके रखा जाना चाहिए, उसको इस्तेमाल में नहीं लगाया जाना चाहिए। अब ऐसे देश में और इस तरीके से आप प्रचारित करके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें 2 तरीके का मामला बनता है। एक तो ये कि जब आप धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो शाकाहारी है, जिसके भोजन की अपनी आजादी है, उसको आप बिना उसके आज्ञा के, बिना उसके परमिशन के आप ऐसी चीजें खिला रहे हैं जो उसके मन की नहीं है या जो उसकी इच्छा नहीं है। एक तो मामला ये बनता है। दूसरा मामला ये बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे मांसाहारी जो प्रोडक्ट है उसको आप शाकाहारी बता करके एक धर्म जैसे यतिन जी ने बताया कि ओम का होलोग्राम लगा हुआ है, तो ये एक मामला भी बहुत बड़ा बनता है। तो कहीं ना कहीं गिरते हुए दिखाई दे रहा है पतंजलि के पूरी टीम और जो बाबा रामदेव है। तो कोर्ट में उनको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी उनका जो रिकॉर्ड रहा है उनका बहुत ही खराब रिकॉर्ड रहा है। 14 प्रोडक्ट इनके ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। तो कोर्ट कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखेगी, इन सबको माफीनामा तब अच्छा खासा बड़ा छपवाया था, कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, बाबा रामदेव कोर्ट के भीतर हाथ जोड़ते हुए नजर आए थे। वो सभी बातें अभी ताजी हैं और ऐसे में एक और विवाद। लेकिन यतिन जी, क्या आपको ऐसा लगता नहीं जानबूझकर यहाँ मिसगाइड करने की कोशिश कंज्यूमर्स को की है? क्योंकि जाहिर सी बात है मंजन में कोई सोचेगा भी नहीं कि ऐसा कोई एनिमल प्रोडक्ट मिला होगा, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट इसमें मिक्स होगा। साथ ही साथ ओम का साइन भी दे दिया कि जाओ तुम और आस्था में डूब जाओ और ले लो पतंजलि का प्रोडक्ट। बिल्कुल, इसमें यही समस्या है कि आप उसको मिसगाइड कर रहे हैं। और हम भी इसी विश्वास से ले रहे थे, पहले प्रोडक्ट जो हमने इस्तेमाल किया उसी विश्वास से लिया कि स्वामी जी हैं, रामदेव जी हैं और हिंदू धर्म के इतने बड़े प्रचारक हैं, सनातन धर्म के इतने बड़े प्रचारक हैं, तो वो तो कम से कम ऐसा काम नहीं करेंगे, इसीलिए हम उनके प्रोडक्ट्स को पहले इस्तेमाल किया कर रहे थे। बट अब उनका खुद ही ऐसे बयान आने लगे हैं और साथ में अब ये देखा जा रहा है कि मिसलीड करते हैं हर चीजों को। अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ग्रीन डॉट लगा के बेच रहे हैं, साथ में यहाँ पे ओम का सिंबल लगा के बेच रहे हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति होगा तो वो ये नहीं एज्यूम कर सकता कि अच्छा ये बताइए, जब आपने दंत मंजन के इन इंग्रेडिएंट्स को देखा, क्या आपने बाकी प्रोडक्ट में भी ऐसा देखा? आप बता रहे हैं वेबसाइट पर ग्रीन साइन है, यानी कि लोग आंख बंद करें और उनके प्रोडक्ट को खरीद लें। अगर एक प्रोडक्ट में मिला है तो बाकी में भी हो सकता है। वो रिसर्च का एक विषय है, वो तो फिर रिसर्च करी जाएगी, वो तो फिर टीम हमारी टीम। लेकिन ये मंजन वाली बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप और आपकी फैमिली इसे इस्तेमाल करती थी, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, इसलिए आपकी भावनाएं आहत हुई और आपने सोचा, ये इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना मैं कोर्ट में ये याचिका लगाऊं। बालेंदु जी, कई बार हम लोग बीमार पड़ते हैं या कमजोरी का एहसास होता है तो कई बार डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, खुद मेरे साथ भी हुआ है कि आप एग खा लो, फिश खा लो, नॉन वेज खा लो, इससे बहुत प्रोटीन मिलेगा, ताकत आएगी। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं उनका सब्स्टिट्यूट तलाशती हूँ कि मैं वेजिटेरियन होने के नाते क्या ले सकती हूँ, मैं पनीर ले सकती हूँ या बाकी सप्लीमेंट्स ले सकती हूँ, लेकिन मैं नॉन वेज की तरफ नहीं जाऊँगी बीमार होने पर भी। लेकिन जो शुद्ध शाकाहारी हैं उनकी तो भावनाएं हो गई ना आहत, और वो तो ये सोच रहे होंगे शायद हमारा तो धर्म भी भ्रष्ट हो गया। अगर आप पनीर खाती हो तो गाय के दूध का बनता है, तो गाय भी तो एक जानवर है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा कि पनीर। लेकिन दूध में और हड्डी में तो फर्क हो गया सर। तो ये हड्डी जो है ना, देखिए 12 सिंगे की सींग की भस्म डलती है, 12 सिंगा अपने सींग जमीन पे गिराता है। खत्म भी जाना चाहिए, वेज और नॉन वेज का डिफरेंस खत्म भी जाना चाहिए। चिकन और पनीर में कोई डिफरेंस ही कहना चाहिए, क्योंकि वो भी तो जो पनीर है वो भी दूध से बन रहा है, वो भी जो है गाय से आ रहा है, तो वो भी नॉन वेज हो गया और चिकन भी नॉन वेज हो गया। तो फिर सब वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए फिर तो सर। तो वो कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि इस पदार्थ में दिखना चाहिए था कि इसमें
जानदार द्रव्यों का इस्तेमाल किया गया है। आपने तो वो बताया कि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनमें इस तरह से प्रोडक्ट्स को हम मिक्स करते हैं, यानी कि उन्हें हम दवा में शामिल करते हैं और तब ये दवाएं बनती हैं। लेकिन कम से कम आप दवा लेने वाले को ये झूठ तो नहीं बोलते होंगे कि ये प्योर वेजिटेरियन है, आप ले जाइए, उसके बारे में जानकारी तो देते होंगे ना? जैसे मोदी उपयोग हुआ है, ये लिखना चाहिए था। धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, इस बात से सहमत। हम भी यही कह रहे हैं, जिस बात से आप सहमत हैं हम भी वही कह रहे हैं। ग्रीन साइन के साथ में ओम भी लगा दिया। संजय श्रीवास्तव, मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट पहली बार विवादों में नहीं आया है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट तक बाबा रामदेव को जाना पड़ा और मैंडेटरी जाना पड़ा, अनिवार्य था उनके लिए जाना। हाथ जोड़कर कोर्ट के भीतर माफी उन्होंने मांगी थी, फिर माफीनामा लंबा छपवाना भी पड़ा था। वो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि एक और केस। देखिए, दो विषय को समझने की जरूरत है। शर्मा जी जो याचिका करता है वह ये बात जरा समझाएं दर्शकों को, उस पे क्लियर लिखा हुआ है समुद्र फेन, बचने का उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया। और दूसरा, जो ओम की बात ये बार बार कर रहे हैं, ये चैनल नहीं कर रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चैनल नहीं कर रहा है, ये शर्मा जी कर रहे हैं। ओम का निशान नहीं, ये पतंजलि का अपना लोगो हो सकता है। पतंजलि इसी तरह से ये लोगो बना रखा है उन्होंने, ये ओम का निशान चैनल इसको ये क्लेम नहीं कर रहा है। शर्मा जी अगर कह रहे हैं कि ओम का निशान है, तो वो ओम का निशान शर्मा जी कोर्ट में जाके पेश करेंगे, जबकि वो ओम का निशान नहीं है, वो पतंजलि ने अपना जो लोगो बनाया। दूसरा, पतंजलि का क्लियर है समुद्र फेन, वो बचने का रास्ता निकाल लिया। इसमें फंसने की जरूरत उनकी है जिन्होंने हमें ग्रीन साइन, जिन्होंने हमको ये लिख के दिया कि ये वेज है कि नॉन वेज है, उनको कौन बचाएगा? जिसने इसको परमिशन दिया, भाई आप अगर उन्होंने तो अपना पूरा लाइसेंस लेने के लिए पूरी लिस्ट दे दी, हमने ये डालना है। अब आपने क्या किया? आपने कहा कुछ ग्रीन साइन लगा दो। ग्रीन साइन लगाने की अथॉरिटी कौन है? उत्तराखंड सरकार की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उससे भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने लाल की जगह ग्रीन क्यों लगवाया? ये महत्वपूर्ण विषय है। पतंजलि को फंसाने, पतंजलि तो एक सीधे बच के निकल जाएगा कि भैया हमने तो ये दे दिया था, हमको उन्होंने कहा कि रेड लगा दो, ग्रीन लगा दो, हमने लगा दिया, हमने तो उसमें समुद्र फेन लिख रखा है। दूसरा जो बार बार प्रश्न आ रहा है ओम का, शर्मा जी फिर से जाके चेक करिएगा, जो हमें जानकारी है, क्योंकि विषय भटके ना, आप मजबूती से लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये होगा, पतंजलि जिस तरह से काम कर रहा है, उस काम को उजागर करने की जरूरत है। यानी संजय, आप ये कह रहे हैं कि पतंजलि ने कोई प्रोडक्ट बनाकर आगे फॉरवर्ड किया, लेकिन जो लेबल देने वाली अथॉरिटी है, यहाँ खामी उसकी है कि उसने बिना ये जांच किए कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिक्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसने लेबल दे दिया ग्रीन का। यहाँ उसकी खामी है। अच्छा यतिन शर्मा जी, अगर आपके पास वो बॉक्स है, ये समस्या किसी अथॉरिटी की नहीं है, समस्या इनकी खुद की है। पतंजलि की तो सबसे पहले है, पतंजलि को कैसे हो जाएगी? पतंजलि क्या, ये जो निशान है पतंजलि अपनी तरफ से लगाता है। क्या कह रहे हैं? लगाया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा हुआ है। मैंने कहा ये जो निशान लगाया जाता है, कोई भी कंपनी अपनी तरफ से लगाती है या उसको कोई अथॉरिटी परमिशन देती है? और अपडेट कर लीजिए अपनी जानकारी। लाइसेंस के लिए जब लाइसेंस ये अप्लाई करते हैं, ये चाहे लीगल चाहे इनलीगल, जो भी जानकारी ये देते हैं उसके आधार पे कहा जाता है कि आप लाल लगाओगे या हरा लगाओगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पतंजलि को अगर आपको करना है, ये चीजें पतंजलि एक लाइन में खत्म कर देगी। हमने तो सारा डिटेल दिया था, हमको अथॉरिटी ने कहा भैया आपने ग्रीन लाइट लगा। आसानी से छूट जाएगी क्या पतंजलि सिर्फ ये कहकर? संजय, लेकिन क्या सिर्फ पतंजलि ये कहकर छूट जाएगी कि जो अथॉरिटी है उसने ग्रीन लेबल लगा लिया, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है? अरे आपने अपने प्रोडक्ट की जानकारी दी होंगी, आपने बताया होगा, तब आपको एक ग्रीन लेबल मिला होगा। यतिन, अगर आपके पास वो बॉक्स हो, अगर दंत मंजन का वो बॉक्स आपके पास हो और अगर उसे आप रीचेक करना चाहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने याचिका लगाई है, कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, वो जो ओम का साइन आप कह रहे हैं, क्योंकि संजय कह रहे हैं ओम का साइन तो नहीं है, मैंने वो दंत मंजन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जानती। पतंजलि के यहाँ जितने चीजें यूज होती हैं, मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने ये इशू उठाया था आज से 10 साल पहले। बाथरूम में जो टॉवेल वो यूज करते हैं उस पे भी लगा था, तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा भैया ये हमारा अपना लोगो है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मजबूती से, ये लोगो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई ट्रेडमार्क नहीं ले रखा उन्होंने इस लोगो का। या मैंने वही कहा शर्मा जी, अरे यही तो जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। जी यही संजय कह रहे हैं कि मामला अगर आप इस तरफ ले जा रहे हैं ना कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट इसमें मिक्स है,
तो वहीं तक रहेंगे तो ठीक रहेगा। एक लड़ाई एक बार में लड़ेंगे, अगर सारी चीजें मिक्स कर लेंगे तो शायद हो सकता है डीरेल हो जाए आपका ये मामला। अगर वो कह रहे हैं कि वो टॉवल पर भी वो साइन बना हुआ था जिसे आप ओम कह रहे हैं और पतंजलि उसे अपना ब्रांड का साइन बता रहा है, तो इसे थोड़ा सा रीचेक कर लीजिएगा। अब मैं वापस से उस बात पर आती हूँ, अगर नियमों के खिलाफ गए हैं पतंजलि ब्रांड से जुड़े हुए लोग या बाबा रामदेव, तो किस तरह का एक्शन हो सकता है यतिन जी? ये प्रोडक्ट बैन किया जा सकता है और हैवी पेनल्टी या हैवी कॉस्ट लगाई जा सकती है उनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट किया अपने प्रोडक्ट को। और चूंकि हिस्ट्री ये कह रही है कि इससे पहले भी अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर शिकायत मिली है, माफीनामा तक छपवाना पड़ा, बाबा रामदेव को यूं हाथ जोड़कर माफी कोर्ट के भीतर मांगनी पड़ी, तो क्या सिर्फ इतने भर से चीजें टल जाएंगी कि हाँ वो प्रोडक्ट बैन हो जाए? पेनल्टी तो इम्पोज होगी ही उनके ऊपर, उसके अलावा जो कानून में प्रावधान होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन लेगी कोर्ट लेगी। ठीक है, बालेंदु जी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये देखना चाहिए कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इसको ग्रीन का लेबल दिया कि रेड का दिया, और अगर उन्होंने रेड का होते हुए ग्रीन लगाया तो इन्होंने गुनाह किया है। और अगर लाइसेंसिंग तो बालेंदु जी आपकी आवाज फिर से कटने लगी, नेटवर्क इशू है। नहीं, मेरा एक प्रश्न बालेंदु जी से है। बालेंदु जी एकदम क्लियर बताइए, क्योंकि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप राष्ट्रपति के भी वैद्य रहे और आप कैंसर पे बहुत बड़ा काम करते हैं। जो समुद्र फेन है, क्या हकीकत में ये पशु आधारित है या नहीं है, ये बताइए सर। देखो मछली है, मछली मर गई, उसकी हड्डी वो समुद्र में रहती है और झाग बन जाता है। अंबर है, अंबर व्हेल मछली की उल्टी वो समुद्र में इकट्ठी हो जाती है, लाखों रुपया किलो बिकती है, दवाइयों में इस्तेमाल होती है, इत्र में इस्तेमाल होती है। तो मोती है, मूंगा है, ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब अगर किसी जानवर को मारा नहीं जा रहा है, उसकी हड्डियां अवशेष है, ये आयुर्वेद में इस्तेमाल होती आएंगे। आयुर्वेद में और दवाओं में ऐसी कई चीजें इस्तेमाल होती हैं। फिश ऑयल भी हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन लोग ये जाने कि उस पर ग्रीन लेबल है या रेड लेबल है, यानी कि वो वेजिटेरियन में आता है या नॉन वेजिटेरियन में, यहाँ मिसलीड करने की कोशिश जो कंज्यूमर्स को की गई है वो सरासर गलत है और इसीलिए याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, संजय श्रीवास्तव, यतिन शर्मा जी।